नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। चारधाम और पर्यटन सीजन में उत्तराखंड जाम की समस्या से बेहाल है। यात्रा मार्गों के साथ ही नैनीताल के कैंची धाम में लगने वाला जाम बहुत बड़ी मुसीबत लगातार बनता जा रहा है और बन चुका है। कैंची धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के कारण वहां घंटों जाम लग रहा है, जिससे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जाने वाले लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। या यूं कह लीजिए कि भारी परेशानी हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कैंची धाम में जाम की समस्या को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस मुद्दे पर आंदोलन की चेतावनी दी है। यानी कि इस पूरे मसले को लेकर राजनीति अब गर्मा चुकी है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कैंची धाम में जाम की समस्या हुई विकराल। माहरा बोले समाधान नहीं तो करेंगे बवाल। मुख्यमंत्री धामी का अधिकारियों को फरमान, समस्या दूर करने के लिए बनाए ठोस प्लान। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में जहां चारधाम यात्रा मार्गों पर यात्री जाम की समस्या से जूझ रहे हैं, तो कुछ ऐसे ही हालात कुमाऊं क्षेत्र में भी हैं, जहां नैनीताल के कैंची धाम में जाम की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर कैंची धाम में यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण यहां घंटों का लंबा जाम लग रहा है, जिससे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जाने वाले यात्रियों और पर्यटकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 15 जून को कैंची धाम आश्रम में लगने वाले मेले में शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग कैंची धाम पहुंच रहे हैं, जिस कारण जाम की समस्या और विकराल हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को मेले के संचालन को बेहतर बनाने के तात्कालिक और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कैंची धाम में यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सेनिटोरियम से भवाली पेट्रोल पंप से आगे तक लगभग 3 किलोमीटर मार्ग पर हो रही कटिंग कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कैंची धाम में जाम की समस्या को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर निशाना साधा है। करण माहरा ने कहा है कि कैंची धाम में जाम के कारण कुमाऊं क्षेत्र का व्यापार और पर्यटन बर्बाद हो रहा है। साथ ही जाम में फंसकर कई बीमार लोगों की मौत भी हो जा रही है, क्योंकि समय पर उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया जा पा रहा। करण माहरा ने जल्दी ही इस समस्या का समाधान नहीं किए जाने पर सीएम आवास घेराव की चेतावनी दी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कैंची धाम में जाम की समस्या दूर करने पर सीएम धामी गंभीर हैं और समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। कैंची में कल के दिन ही एक आदमी जो वहीं का रहने वाला था, आसपास का, गर्म पानी के आसपास का, उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि एम्बुलेंस नहीं जा पाई। और ऐसा हर महीने 1-2 किस्से देखने को मिलते हैं। आक्रोश है और मैंने चेतावनी दी है, 1 महीने का समय दिया था, अभी खत्म नहीं हुआ। हम अगर ये नहीं करेंगे कुछ व्यवस्था या आश्वासन नहीं देंगे, काम शुरू नहीं करेंगे, हम पूरा भवाली जाम करेंगे। और उससे भी नहीं चेतेंगे तो हम कमिश्नरी का घेराव करेंगे। उससे भी नहीं चेतेंगे तो पूरे गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के लोगों को बुलाकर मैं मुख्यमंत्री के घर में भोजन करूंगा। लाखों की तादाद पर श्रद्धालु कैंची धाम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए जाम निश्चित रूप से जाम लग रहा। गर्मी का भी मौसम है, लेकिन सरकार वहां पर बाईपास बना रही है और नया मोटर मार्ग वहां के लिए स्वीकृत किया जा रहा है और लगभग भवाली के आसपास से अल्मोड़ा जाने के लिए बाईपास का निर्माण शीघ्र ही सरकार उसमें करेगी। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही कैंची धाम में जो जाम लग रहा है उससे निजात पाने के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी और जल्दी ही नए मोटर मार्ग का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। नैनीताल प्रशासन के मुताबिक कैंची धाम में धारण क्षमता से कई गुना अधिक श्रद्धालु आते हैं। मेले में ये संख्या और बढ़ जाती है। पिछले 1 साल में 24 लाख श्रद्धालु धाम में पहुंचे हैं, जबकि इससे पूर्व के वर्षों में ये संख्या 8 लाख के करीब रही थी। यात्रियों की बढ़ती संख्या से ट्रैफिक प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने भविष्य में कैंची धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण व्यवस्था लागू करने और अधिकतम सीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया है, जिससे यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम बनाया जा सके। वहीं विपक्ष जाम की समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। देखना होगा कि सुझावों और व्यवस्था में सुधार पर कब ध्यान दिया जाता है, जिससे पर्यटकों और क्षेत्र के लोगों को कैंची धाम के पास लगने वाले जाम के झाम से मुक्ति मिल सके। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
और चलिए चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के नेता सतवीर सिंह जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। अभिषेक भंडारी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सर आपका भी स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट जो कि केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, सर आपका भी स्वागत है। संजय नागपाल वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सतवीर जी मैं आपके पास आऊँगा और सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो जाम का झाम जो दिखाई पड़ रहा है, जिससे जनता परेशान है, सरकार के पास इसका कोई समाधान नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्यों आप समाधान इसका नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हर साल ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, हर साल क्या, अब तो हर महीने ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। भाई आपको पता है कि ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, मान्यता ज़्यादातर लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों की आस्था है, और जब लोगों की आस्था है तो लोग अपनी आस्था के हिसाब से पहुँचेंगे भी वहाँ पर। तो सरकार इसका कोई समाधान क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? ये जाम का झाम क्यों देखने को मिल रहा है? समाधान कब मिलेगा? अमित जी, उत्तराखंड के अंदर आप अगर जो जाम के विषय के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पिछले 8.5 वर्षों में हमारी सरकार ने विकास के लिए जिस प्रकार से जिस पैमाने पे काम किया है, इक्का दुक्का जगह मात्र उत्तराखंड में रह गई है जहां पर कि जाम की अब आपको समस्या उत्पन्न होती है। आज उत्तराखंड में आप देख लीजिए कि उत्तराखंड के विकास के लिए और उत्तराखंड में जिस प्रकार से लगातार पर्यटन का दबाव उत्तराखंड के ऊपर बढ़ रहा है, उस भविष्य की नीतियों को देखते हुए, भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए उत्तराखंड के अंदर लगातार ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे होम स्टे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, या एयर कनेक्टिविटी हो, या रेलवे कनेक्टिविटी हो, इन सभी पे बड़े तेजी से काम हो रहा है। मैं मुख्यतः कुछ चीजों को आपको आकर्षित करना चाहता हूं, दर्शकों को ही बताना चाहता हूं, और जो उत्तराखंड आने के लिए इस समय गर्मियों की छुट्टी में आते हैं कि यहाँ के तापमान में उनको राहत मिलती है। तपती हुई जो गर्मी है अन्य प्रदेशों की है, चाहे दिल्ली हो, आगरा हो, उत्तर प्रदेश के तमाम वो क्षेत्र हो, या गुजरात, महाराष्ट्र जो भी है, वहां से लोग इस समय उत्तराखंड की तरफ आते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में उत्तराखंड के जाते हैं, चाहे आपका कुमाऊं संभाग हो, चाहे आपका ये गढ़वाल संभाग हो, उस क्षेत्रों में जाते हैं। आप ये देखिए कि उत्तराखंड में जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आज खड़ा हो रहा है, मैं देहरादून जिला और हरिद्वार जिलों की बात करूंगा कि पहले देहरादून से हरिद्वार जाने के लिए कम से कम हमको 2 से 3 घंटे लगते थे, और जाम की ये स्थिति होती थी कि लोग हाय तौबा मचाते थे। आज की समय में हम केवल मात्र 35 मिनट में यहाँ पे पहुंचते हैं। समय की बचत हुई, आर्थिक रूप से मजबूत हुए। नहीं, मैं आपसे समझ नहीं पा रहा भाई सतवीर जी, अगर ऐसा है, सतवीर जी अगर ऐसा है तो फिर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सर, वो कहते हैं ना कि तस्वीरें तो कभी झूठ बोलती नहीं है भाई तस्वीरें तो सच ही बोलेंगी ना। ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, फिर ये तस्वीरें क्या कहानी कह रही हैं? भाई आप कह रहे हैं 35 मिनट में पहुंच जाते हैं, लोग कह रहे हैं 4 से 5 घंटे लग रहे हैं, लगातार जाम की समस्या से उनको जूझना पड़ रहा है। अगर उनको कैंची धाम जाना है तब भी दिक्कत हो रही है, अगर उनको 4 धाम की यात्रा करनी है तब भी उनको दिक्कत हो रही है, और आप कह रहे हैं कि भाई सब चंगा सी ना। अमित जी, मैं आपको बता रहा था कि हरिद्वार से लेके देहरादून तक किसी प्रकार का जाम देखने को नहीं मिलता जब से वो नेशनल हाईवे का उसका जिस प्रकार से विस्तार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में हुआ। और आपने कहा कि जो 4 धाम की जो रोडें हैं, मात्र केवल उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री का केवल 100 मीटर का ऐसा पैच है जहां पर कि विकास के वो कार्य नहीं हो पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं हो पा रहे हैं जिस प्रकार की नीतियां कांग्रेस की सरकार, जो यूपीए सरकार थी, जयराम नरेश पर्यटन मंत्री थे, उनके द्वारा जिस प्रकार की नीतियां बनाई गई थी, उसके लिए हम समाधान ढूंढ रहे हैं कि उस क्षेत्र में भी विकास का जो अवरुद्ध रुका हुआ है उसमें हम लगातार कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो 2.5 घंटे कांग्रेस के समय बता दीजिए कि एक भी कार्य इन्होंने भी कि उत्तराखंड में जो जाम की स्थिति होती है उसके लिए क्या हो। हमारे समय पे चाहे रोपवे का निर्माण होना हो, चाहे रेलवे का विस्तार करना हो, नेशनल हाईवे दिल्ली से लेके देहरादून तक बन के तैयार है। अगले 1-2 महीने मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार उस पर अनुमति दे देगी चलाने के लिए। वो अभी देखे 2.5 घंटे में आप पहुंचे। नहीं, अभी तक सतवीर जी आपने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि जाम की समस्या वाकई में है, जाम लोगों को परेशान कर रहा है, न केवल यहाँ पहुंचने वाले पर्यटकों को, तीर्थयात्रियों को, बल्कि यहाँ रहने वाले रहवासियों को, जो आसपास लोग रहते हैं, उनको भी समस्या हो रही है, उनके व्यापार पर भी असर पड़ रहा है, पर्यटन पर भी असर पड़ रहा है। इस बात को आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? और अगर समस्या नहीं है, अगर समस्या नहीं है तो सीएम साहब बैठक क्यों कर रहे हैं? क्यों ये कह रहे हैं कि भाई समस्या से निजात दिलाइए लोगों को? अमित जी, एक और मैं बात बता देना चाहता हूं। अभी नीति आयोग की बैठक दिल्ली में हुई, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री उसमें आए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी वहां पर गए। उन्होंने उत्तराखंड की आबादी मात्र 1,25,00,000 है, मगर हमारे यहाँ जो फुटप्रिंट पड़ते हैं 8 करोड़ से अधिक लोग उत्तराखंड के अंदर आते हैं। हमारी आबादी से कई गुना ज्यादा यहाँ पर उत्तराखंड के आते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहां पर स्पष्ट तौर से कहा है
कि आप इस प्रकार की नीतियां नहीं बना सकते हो कि जितनी जनसंख्या प्रदेश की है उस आधार पर आप नीतियां बनाए। हमारे यहाँ जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर 8 करोड़ के लगभग फुटप्रिंट यहाँ पर आते हैं, उनकी व्यवस्था अलग से आपको देनी पड़ेगी। और नीति आयोग ने और भारत सरकार ने इस पर बड़ी गहनता से ध्यान देते हुए आने वाले समय में इसको हमें मिलेगा। और ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास है कि अभिषेक जी सतवीर जी ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने अपने समय में जो पाप किए, जिस प्रकार से देहरादून कांग्रेस ने जो कमियां छोड़ी थी उसका खामियाजा अभी तक जनता को भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो बाहर से आने वाले लोग हों या फिर वो पर्यटन यहाँ उत्तराखंड के रहवासी हों, जिनका पर्यटन जो है वो प्रभावित हो रहा है और उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। और आप कह रहे हैं कि आप बवाल काट देंगे, आप सीएम आवास का घेराव कर लेंगे। आपने बोलने का मौका दिया, नहीं तो सतवीर मेरे बड़े भाई बोलिए। धन्यवाद अमित जी, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। पहले तो आज हमारे देश में बहुत बड़ा एक विमान दुर्घटना हुई, उसके प्रति मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से संवेदना है, ठीक है जी। दूसरी बात, हमारे दूसरे यूकेडी के प्रवक्ता भाई शांति भट्ट बैठे हुए हैं, आज उनका जन्मदिन है, अब जन्मदिन की उनकी बधाई है। तीसरी बात, हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी ने आज इनको चेताया है। अब आज हम अगर हिंदी खबर के माध्यम से एक चर्चा का मुद्दा अगर बना है कि कैंची धाम में जाम और उत्तराखंड में जाम, अगर जाम नहीं है तो मुद्दा क्यों है? सत्यवीर भाई मेरे, जिन्होंने सारा का सारा दोषारोपण कांग्रेस की सरकारों पे कर दिया, पिछले 7 साल से तो उत्तराखंड में आपकी सरकार है और 11 साल से देश में आपकी सरकार है। आप नीति आयोग का बखान कर रहे हैं, आप हरियाणा आयोग का बखान कर रहे हैं, पता नहीं किस किस का बखान कर रहे हैं। इससे आप थोड़ा सीखते। अभी आपके मथुरा दत्त जोशी जी हमारे बड़े भाई हैं, आप भाजपा में हैं, लेकिन उन्होंने कितनी शालीनता से बताया, चलो आपकी योजना ही बन रही है, योजना ही चलो बन रही है। लेकिन मैं अभी आपको एक चीज बताऊं, जब ये कैंची धाम आज का तो नहीं है ना, आज आप बोल रहे हैं कि जाम आज हो गया, 7 साल पहले भी जाम होता था, लेकिन 7 साल आज बता रहे हैं आपकी जाम की क्या स्थिति है। आपने उस 7 साल में आज तक क्या किया? आप अल्मोड़ा, ये यहां से अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जितने भी लोग जाते हैं, सारे लोग अपना, जिन्होंने 4 घंटे 5 घंटे में जाना है, 10-10 12-12 घंटे लग जाते हैं इस जाम की वजह से। और आप देख लिए एम्बुलेंस में कई लोगों ने दम तोड़ दिया इस जगह, इस जाम की वजह से। दूसरी बात, मैं आपका एक आकृष्ट करना चाहूंगा, आप बता रहे हैं हरिद्वार से देहरादून पहुंच गए, ऋषिकेश से देहरादून पहुंच गए, जरा आप ऋषिकेश से देहरादून आने के लिए जरा अपने कदम बढ़ाइए, या यहां से आप चमोली जनपद रुद्रप्रयाग कहीं भी जाने के लिए कदम बढ़ाइए। तो ऋषिकेश में इतना ऐतिहासिक जाम लगता है, 5-5 6-6 7-7 8-8 घंटे। आदमी ये देखता है कि मेरी गाड़ी में तेल है कि नहीं है। आप बताइए, आपने योजनाएं क्या बनाई? आप सारा का सारा दोषारोपण कांग्रेस की सरकारों पे कर दे रहे हैं। अगर हम बोलेंगे मुख्यमंत्री ने ये कर दिया, अच्छा ये जाम पहले हरीश रावत जी ने ये कर दिया, अच्छा ये बताइए, तिवारी जी ने ये कर दिया, अभिषेक भंडारी, अगर हम प्रधानमंत्री की बात अभिषेक करेंगे, भंडारी जी ये बताइए कि क्या ये जाम कांग्रेस के समय में नहीं लगता था क्या? नहीं, जाम क्यों नहीं लगता था? जाम उस समय भी योजनाएं बनी, सड़कें। आपकी जब सरकार थी, आपने क्या चलो समाधान आपकी बात का जवाब दे रहा हूं अभी जी। आप जब देखिए 2002 में नरेंद्र तिवारी जी की सरकार बनी थी और विधानसभा के सामने पे रिस्पना एक पुल था, जब तिवारी जी ने उस पे योजना बनाई, तो आप देखिए आज की डेट में 3 पुल हैं। जाम की समस्या खत्म तो हुई ना। उसके बाद 2007 में जब हमारी सरकार, तिवारी जी की सरकार चले गई और 2007 में मुख्यमंत्री भुवनचंद खन्नूर जी ने एक महानगर योजना बनाई थी देहरादून के लिए। वो आज तक 20 साल का परियोजना था, आज भी ठंडे बस्ते में है। आपकी स्मार्ट सिटियां ठंडे बस्ते में, आपके महानगर योजना ठंडे बस्ते में, आपकी बुलेट ट्रेन ठंडे बस्ते में। ठीक है, आप खाली योजना बनाते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं। आपके पास में लौट रहा हूं शांति प्रसाद भट्ट जी। सबसे पहले तो क्योंकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी, मैं अवेयर नहीं था, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सर, बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इसके साथ इस मुद्दे को लेकर मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगा कि यूकेडी क्या सोचती है। क्या वाकई में आपको लगता है कि सरकार कोई समाधान नहीं दे पा रही है, सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, हवाई बातें की जा रही हैं, नकली दावे हो रहे हैं, उसका ज़मीन पर धरातल पर कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा? क्योंकि अगर वाकई में असर होता तो ये जाम नहीं देखने को मिलता जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं।
या आप भी देख रहे हैं, या दुनिया देख रही है, या जनता देख रही है? बिल्कुल सही सवाल किया आपने अमित जी। जी। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है और वो निरंतर सर्कारों का काम है करना। समस्या ये है कि उत्तराखंड राज्य जो है पर्यटकों के दबाव के कारण, चाहे वो तीर्थाटन हो, गर्मियों का पर्यटन हो, इसके कारण जन दबाव पड़ता है, यात्रा आती है, सड़कें पूर्णतः नहीं हैं, जिस कारण जाम लगते हैं। आज आपने मुद्दा भवाली का उठाया है। आप ये देख लीजिए, कैंची धाम के अंदर ये स्थिति है कि 3-3 घंटों में आधा किलोमीटर गाड़ी नहीं निकल पाती। भवाली के लोग नैनीताल नहीं आ पाते। सैकड़ों वकील ऐसे हैं जिनका कार्य जो है नैनीताल में है, मगर वो जाम के कारण कोर्ट में अपनी पैरवी के लिए नहीं पहुंच पाते। अब बात आती है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये बड़ा दुर्भाग्य हो गया कि डिबेट में समाधान की बात करना और बड़ा हृदय दिखाते हुए अपनी योजनाओं को बताना और इसमें कितना समय लगेगा ये बताने की जगह ये दूसरी सरकारों को घेरने लगते हैं। ये बड़े लोकतंत्र में बड़े एक अजीब सा माहौल बन गया है। देखिए अमित जी, जाम खाली कैंची धाम में नहीं हो रहा है। अगर आप पूरे उत्तराखंड में देखेंगे, विकासनगर में जाम, हरिद्वार में जाम, देहरादून में जाम, मसूरी में जाम, रुद्रप्रयाग में जाम, श्रीनगर में जाम, आपका हरिद्वार में जाम, ऋषिकेश में जाम, नैनीताल में जाम और आपका कैंची धाम में जाम। ये जाम है, इसका समाधान क्या है? भारतीय जनता पार्टी को न जाने क्या दिक्कत है। अरे भाई, हम बार बार कह रहे हैं कि जन दबाव के कारण अत्यधिक गाड़ियां आ जाती हैं, इन्हें रोको ना आप गुरुकुल नाटसन में, और लोकल गाड़ियों से जो है आप जो है यात्राएं कराइए। लोकल ड्राइवरों को काम भी मिलेगा, गाड़ियों का दबाव भी कम होगा और या ये जाम से निजात भी मिलेगी। क्योंकि इसको करने के लिए मुख्यमंत्री के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। मगर एक अदना सा आदमी दिल्ली का फोन करता है, मुख्यमंत्री कांपने लगता है, उसको दिल्ली वाला डरा देता है। मुख्यमंत्री जी पर जितना दबाव है दिल्ली का, कौन किसको फोन कर रहा है? नहीं, फोन किसने किया? शांति प्रसाद भट्टी जी, फोन किसको कर रहा है? उसके बाद मुख्यमंत्री जी कांप जाते हैं आपके हिसाब से? मित जी, आपको पता नहीं चलता, यहाँ पर एक रणबीर इनकाउंटर हुआ था जी। उसमें केवल सीबीआई जांच के लिए राजनाथ ने कहा 18 फंस गए। तो जब तक दिल्ली का दबाव याद रहेगा, मुख्यमंत्री तो खाली नाम के हैं। अगर समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं में कोई हल होता तो यहाँ पर प्रवक्ता आकर जरूर बोलते कि हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने समाधान के लिए ये बात करी। इनको से जब करो ये लग जाते हैं कांग्रेस को घेरने में। नहीं, मैं नहीं भाई, कांग्रेस को क्यों नहीं घेरेंगे? देखिए, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं सर, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, भाई सरकार तो कांग्रेस की भी रही है ना। और भाई आप ये बताइए, चाहे हम कैंची धाम की बात कर लें, चाहे हम चारधाम यात्रा की बात कर लें, तो ये तो पहले भी होती थी, कांग्रेस के समय में भी होती थी। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि फिर कांग्रेस भी तो इसका समाधान नहीं दे पाई, तो फिर मेरा सवाल आपसे यह भी है कि भाई क्या इसके लिए दोनों जिम्मेदार नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस? क्योंकि सरकारें तो दोनों की रही हैं और काफी हद तक, क्योंकि भाई एक सरकार में तो आप भी शामिल थे, तो काफी हद तक आप भी जिम्मेदार हैं, आप भी इसकी जिम्मेदारी लीजिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण जनता ने उन्हें बाहर फेंक दिया ना। अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी है, देश के अंदर चमन बनाने का जो ठेका ले रखे हैं, सनातन धर्म का बड़े वो ठेकेदार हैं, और सनातन यात्राओं के अंदर जो स्थितियां हैं, कौन इसका जिम्मेदार है? अब कांग्रेस को तो नहीं कह सकते ना। सत्ता में भागीदार तो आप भी थे ना, सत्ता में भागीदार आप थे कभी कि नहीं, ये बताइए। कौन? आप लोग यूकेडी मेमोरी। आपको जानकारी नहीं है, फिर आप पत्रकार हो, तो आप बता दीजिए सर, आप मेरी जानकारी दुरुस्त कर दीजिए ना। मैं वही कह रहा हूं, 10 महीने में उत्तराखंड क्रांति दल ने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो सर 10 महीने टेक्निकल पेज अच्छा ये बताइए, 10 महीने कम होते हैं क्या? जिस कारण उत्तराखंड क्रांति दल मतलब 10 महीने मतलब तकरीबन 1 साल हो गई, 1 साल हो गया। कुछ तो प्रेशर बनाते हैं, कुछ तो दबाव बनाते हैं। प्रेशर था तो हमने सख्त भू कानून लगाया। हमारा प्रेशर था तो उत्तराखंड के अंदर अमीनों का जो है प्रमोशन में व्यवस्था बनाई। हमारा प्रेशर बना तो पटवारी व्यवस्था के अंदर पटवारी को ताकतवर बनाया। हमारी व्यवस्था बनी तो सस्ता अनाज की योजना गांव-गांव पहुंची। आप सवाल ये नहीं है, मतलब ये माना जाए कि नहीं, तो इसका मतलब ये माना जाए कि यूकेडी के लिए ये कोई समस्या ही नहीं है, जाम का जाम समस्या ही नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने तमाम काम गिरा दिए। आप इसके लिए भी दबाव डाल देते। मैं क्या बात कह रहा हूं? आप क्या
मैं कह रहा हूं कि इस जाम के लिए समाधान का एक रास्ता है, जी। बाहर की गाड़ियों को रोको और उत्तराखंड के ड्राइवरों से यात्राएं कराइए। मैं कह रहा हूं जाम का समाधान एक झटके में हो जाएगा। मगर क्या करें, मुख्यमंत्री को तो उत्तराखंड के अंदर कमीशन में, ठेकेदारी में, खननबाजी में फुर्सत नहीं है, इसलिए उत्तराखंड की स्थिति बनी हुई है। और अगर समाधान है तो बता दीजिए। जो आदमी कहता है कि हरिद्वार से देहरादून आने में 35 मिनट लगते हैं, मगर बिस्मिल्लाह पुल से ये नहीं बता रहे कि घंटा घर तक आने में 1.5 घंटा लगता है। कहने का मतलब है अमित जी, इस राज्य का दुर्भाग्य हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर सवाल करो तो ये लगते हैं ईरान कुरान की बातें करना, इससे कोई फायदा नहीं होगा। उत्तराखंड की जनता में अगर त्राहिमाम है इस जाम के कारण, तो उसके लिए सड़कों के चौड़ीकरण से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बाहर की गाड़ियों को उत्तराखंड में प्रतिबंध किया जाए। जब तक उत्तराखंड के अंदर बाहर की गाड़ियों पर प्रतिबंध नहीं होगा, इस जाम का समाधान नहीं हो सकता। चले ठीक है, मैं लौटूंगा दोनों के पास, मैं दोनों के पास आता हूँ। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ सर। अमित जी ये बात बोलनी नहीं चाहिए। अमित जी ये बात बोलनी नहीं चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ, पहले जब छोटी छोटी रोडें थी, जब चार धाम के लिए, तो जब गाड़ियां देखते थे तो वो खाई में गिरती थी। आज की डेट में नोटंकी कौन करता है कि आओ उधर उत्तराखंड में 50 लाख यात्री आ गए, 1 करोड़ यात्री आ गए, ये कौन बोलता है? इतने बड़े नोटंकी बंद करो भाई। ठीक है, नहीं चलिए, अगर सतवीर जी मेरा मानना है कि अगर विपक्ष की सुझाव दे रहा है, सतवीर जी मेरा ये मानना है कि अगर विपक्ष की ओर से कोई सुझाव आ रहा है, अगर यूकेडी की ओर से कोई सुझाव आ रहा है कि भाई आप किस तरीके से जाम से मुक्ति पा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसको अपनाने में। ठीक है संजय जी, किस तरीके से देखा जाए, क्या आपको लगता है कि वाकई में इस मामले को लेकर राजनीति ही की जा रही है, लेकिन इसको लेकर कोई संजीदा आपको सरकार नजर आ रही है या विपक्ष नजर आ रहा है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए भाई ये तो पुराना, मतलब ऐसा थोड़ी है कि जाम अभी लग रहा है, हो सकता है पहले कम लगता होगा, अब ज्यादा लग रहा है, लेकिन जाम तो पहले भी लगता था ना, ये स्थिति तो पहले भी थी। तो समाधान ना पहले हुआ ना समाधान अब हो रहा है, तो सिर्फ राजनीति हो रही है क्या? देखिए अमित जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर IIM काशीपुर ने जो है रिपोर्ट दी है कि यहाँ भी चार धाम के पैटर्न पर रजिस्ट्रेशन यात्रियों का करना होगा, तभी व्यवस्थित तरीके से इसमें जो है श्रद्धालुओं का आवागमन सही ढंग से हो पाएगा। ये हाई कोर्ट के निर्देश पे सब हुआ है। मैं आपको लेकिन बताऊं कि सरकार की कार्यशैली ऐसी है कि पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं ये देता हूं कि नैनीताल में पर्यटन सीजन के दौरान मई के महीने में एक पार्किंग जिसमें 80 गाड़ी की पार्किंग थी, वो बिल्कुल सेंटर में मल्लीताल में एक पार्किंग रही। उसको राज्य सरकार ने उसके निर्माण के लिए, मल्टी स्टोरी बनाने के लिए किसी पार्टी को ठेका दे दिया। अब वो नगर पालिका हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन था, तो नगर पालिका ने अपना पक्ष रखा कि ये जमीन हमारी है और ये राज्य सरकार ने इसको क्यों जो है बनाने के लिए दे दिया है। और उसमें बनाने के लिए भी ये था कि 80 गाड़ी के बाद उसमें 115 गाड़ी आ जाएंगी और 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो कोर्ट ने भी समझा, उन्होंने उस पार्किंग को रोक दिया। अब आप देखिए, मैं आपको अगर तस्वीरों में दिखा पाऊं कि आज उस जगह पे जो है 8, 10, 15 गड्ढे खोद दिए हैं, 8, 8, 10, 10 फीट गहरे, और हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया कि नहीं अभी फिलहाल ये नहीं बनेगी जब तक मामले का निस्तारण नहीं होता है। तो अब वो शहर के बीच की पार्किंग न सरकार को दिखाई देती है, न जिला प्रशासन को दिखाई देती है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पार्किंग के क्षेत्र में हम ये नहीं कहते कि नैनीताल के बीच में आप पार्किंग बनाएं, जहां पर भी है कैंची धाम के आसपास पार्किंग का बहुत कोटा है, वहां आप पार्किंग नहीं बना रहे हैं। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर बना दीजिए। HMT में रानी बाग में आप पार्किंग वहां बना दीजिए, वहां से शटल से आप लेके जाएं। लेकिन सरकार की जो कार्य योजनाएं हैं वो बहुत सीमित और ठंडी लगती हैं। मैं आपको आज बताऊं कि धामी जी ने एक स्पेशल जो है हाई लेवल मीटिंग बुलाई और उसमें उन्होंने ये किया है कि तत्कालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बना के दीजिए कि कैसे कैंची धाम में
सफल पर्यटन हो सकता है। चलिए सर, अब बिल्कुल धार्मिक जल्दी से सर, पर्यटन 10 के लिए एक सेकंड बड़ी में जगह अपनी है। बात पूरी कीजिए तो क्योंकि समय देखिए ना, बचा नहीं अब मेरे पास। इसमें इस समय जी। बहुत देर हो चुकी है कि अगर आप प्लान करेंगे तो 3 दिन बाद जो है वो कैंची धाम का स्थापना दिवस है, तो उस दिन लाखों और श्रद्धालु ज्यादा यहाँ भीड़ होगी। पहुंचते हैं। बिल्कुल और सही आप बात 12 है। तारीख और को सरकार बात को कर रहे चाहिए हैं कि बाकायदा इसके आप लिए जो एक है एसओपी तैयार की जाए योजनाएं और उस एसओपी के जरिए फिर आगे बढ़ा जाए, तो हो सकता है कि कुछ इसका समाधान दिखाई पड़े। जिस तरीके से चारधाम यात्रा का हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सरकार उस पर आगे बढ़ती है और उसके हिसाब से जब यात्री वहाँ पर पहुँचते हैं तो भीड़ को नियंत्रित करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए कि इसके लिए एक बाकायदा एसओपी तैयार की जाए ताकि इस जाम के झाम से समाधान मिल सके, निजात मिल सके लोगों को, क्योंकि परेशानी वाकई में हो रही है, चाहे वो उत्तराखंड वासी हो या फिर यहाँ से जाने वाले पर्यटक या श्रद्धालु। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।